दोस्तों, इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी यात्रा चल रही है जो केवल सड़कों पर चल रही यात्रा नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और पहचान से जुड़ा एक अभियान बनती जा रही है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 81 दिन की गवष्ठी यात्रा पर निकले हुए हैं। यह यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन भर नहीं है, बल्कि उस विचार को पुनर्जीवित करने का प्रयास है जो हजारों सालों से भारतीय सभ्यता के केंद्र में रहा। भारत में गाय को केवल एक पशु के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उसे मातृत्व, सेवा, समृद्धि और जीवन के प्रतीक के रूप में सम्मान दिया गया। और इसी सोच को लेकर दर्शकों शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर यात्रा पर निकले हुए हैं और गौ संरक्षण को राष्ट्रीय चेतना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की इस यात्रा के जरिए से वो कानपुर पहुंचे, अलग अलग जगहों पर पहुंचे और उनका स्वागत किया। वहां मौजूद जनता ने फूल मालाओं से स्वागत किया। दर्शकों, इस मौके पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि वो 81 दिन की यात्रा पर क्यों निकले हुए हैं। इस यात्रा का मकसद उन्होंने सीधे तौर पर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग से जोड़ा और उन्होंने कहा कि गाय को लेकर राजनीति बहुत होती है, लेकिन गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए। दर्शकों, शंकराचार्य जी यही पूछ रहे हैं कि क्या हम अपनी जड़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं? क्या वो परंपरा जिसने भारतीय समाज को हजारों वर्षों तक जोड़े रखा आज कमजोर होती जा रही है? गवष्ठी यात्रा इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास है। 81 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में संत समाज, धार्मिक संगठनों, गौ सेवकों और हजारों श्रद्धालुओं की भागीदारी दिख रही है। जहां जहां यात्रा पहुंच रही है, वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर गौ संरक्षण के संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार ये कह रहे हैं कि गाय केवल आधार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी आधार रही। सदियों तक भारतीय गांवों की व्यवस्था गौवंश के इर्द गिर्द चलती रही। खेतों की खेती से लेकर जैविक खाद तक, दूध से लेकर ग्रामीण रोजगार तक गाय का योगदान भारतीय जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा। उनका मानना है कि अगर गौवंश की रक्षा होती तो गांव मजबूत होंगे, किसान मजबूत होंगे और भारत की संस्कृति की पहचान भी मजबूत होगी। दर्शकों, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये केवल धार्मिक प्रवचन ही नहीं हो रहे, बल्कि गौ आधारित कृषि, जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों को भी इसमें प्रमुखता से उठाया जा रहा है। दर्शकों, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की इस यात्रा को 81 दिन उत्तर प्रदेश के ये अलग अलग जिलों, अलग अलग इलाकों में ये भ्रमण कर रही है। ये कानपुर भी गई, वहां पर भी स्वागत किया गया। इसके बाद यात्रा आगे बढ़ते हुए और अलग अलग जिलों में जा रही है। शंकराचार्य जी इसे केवल संत समाज तक सीमित नहीं रखना चाहते, वो युवाओं, किसानों, महिलाओं और आम नागरिकों को भी इस अभियान से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि गौ संरक्षण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, बल्कि ये पूरे समाज का दायित्व है। जब तक समाज आगे नहीं आएगा, तब तक कोई भी कानून या योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। दर्शकों, इसी वजह से वो सीधे लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। गौवंश की हत्या को लेकर भी वो सीधे तौर पर जनता के बीच बात रख रहे हैं। गवष्ठी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब देश में सनातन परंपराओं, धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक विरासत को लेकर बहस लगातार तेज हो रही है। ऐसे माहौल में यह केवल धार्मिक यात्रा का कार्यक्रम नहीं रह जाता, बल्कि एक बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक विमर्श का भी हिस्सा बन सकता है। समर्थक ये कह रहे हैं कि यात्रा भारतीय संस्कृति की रक्षा और गौ संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाने का ऐतिहासिक प्रयास है। वहीं कुछ लोग इसे अलग नजरिए से भी देखते हैं। लेकिन चाहे समर्थन हो या आलोचना, एक बात स्पष्ट है कि इस यात्रा ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और गौ संरक्षण के मुद्दे को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है। दर्शकों, लोगों में उत्साह है। स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर हजारों श्रद्धालु शंकराचार्य जी का स्वागत कर रहे हैं। संतों की सभाएं हो रही हैं, गौ संरक्षण के संकल्प लिए जा रहे हैं और लोगों को अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर निकाली जाने वाली इस यात्रा का मकसद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सिर्फ एक मांग को बताते हैं कि किस तरीके से जो गौ माता है उसे राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। सियासत से ज्यादा गौ माता के प्रति अपने दायित्व, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जाए। अब दर्शकों, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।